नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जिनका पेपर अभी 27 अप्रैल, 28, 29, 30 अप्रैल और मई में है, उनके लिए टॉप 60 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एसएससी जीडी में पिछली बार आपसे पूछे गए सवाल थे और इस बार भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस बार भी जो है पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में टॉप 60 हिंदी के क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास ये रहने वाला है, आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, अगर आपने अपना सीटी चेक कर लिया है तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें, आज ही मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का मोस्ट पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि 2025 में पूछे गए स्टैटिक और जीके के क्वेश्चंस थे, वो मैंने करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। आपको ये पता लगाना है कि ये जो बर्तनी दी गई है इसमें कौन सा अंश है इस बर्तनी में जहाँ पर त्रुटि दिख रहा है। ठीक है, बर्तनी ये है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। आपको बताना है कि इनमें से ये जो बर्तनी है, ये बर्तनी की दृष्टि से इस वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी, इच्छाओं के अधीन। देखिए, इच्छाओं के अधीन जो ये वाला अंश है, यहाँ पर त्रुटि दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यह पानी अत्यंत ठंडा है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का चयन करें। अब डायरेक्ट विलोम शब्द बहुत ही कम पूछा जाता है, इसी प्रकार से वाक्यांश में पूछा जाता है। एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य में आपको रेखांकित, जैसे कि ये जो यहाँ पानी अत्यंत ठंडा है, यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है, देख रहे हो ये ठंडा, यहाँ पर देखो रेखा है ना इसके नीचे, तो बस आपको ठंडा का विलोम शब्द बताना है। तो ठंडा का विलोम शब्द क्या होता है, गर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सब ऐसे आते हैं न्यू पैटर्न पे, और अगर आप जानोगे नहीं तो फिर आंसर कैसे कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गर्म। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। ठीक है, इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। देखो, ये जो अधिकता शब्द है इसके नीचे रेखांकित है, तो आपको रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प को चुनना है। तो इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। ये अधिकता के अलावा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो बहुलता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बहुलता। देखिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, जिनका भी कल फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, आप हमें जो है ना साथियों, मैं एक आपको नंबर दे रहा हूँ, जिसमें जो है आप हमें डायरेक्ट, या फिर नंबर नहीं तो मैं आपको जो है ना टेलीग्राम लिंक एक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट जो है वहाँ हमसे जुड़ पाओगे और क्वेश्चन भेज पाओगे। तो जिनका भी पेपर कल हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट में, आप आने के बाद अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजना, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस करा पाएँ। या फिर एक क्वेश्चन आप व्हाट्सएप नंबर एक आप ऐड कर लीजिएगा। एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, 7992485960। इस नंबर को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, 7992485960। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर कर देना अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। ये अधिकता की जगह पर आप बहुलता इसका प्रयोग कर सकते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। इसमें लिखा हुआ है वाक्य में मुझे पानी दें, तो आपको यहाँ पर जो है ना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि का पहचान करके शुद्ध वाक्य लिखना है। तो मुझे पानी दे, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। यदि उन्हें
लकड़ी मिल जाए तो पोस्टर बनाएंगे। तो अभी लकड़ी से पोस्टर बनता है क्या? पोस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो इस लकड़ी यही रेखांकित है, तो यही जो है आपका चेंज होगा। लकड़ी के जगह पर आप कागज़ ले सकते हैं, क्योंकि कागज़ से पोस्टर बन सकते हैं, तो कागज़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर हवाई कीले बन गए। वाक्य में रेखांकित भाग को उचित विकल्प से बदले। तो के मुंह पर हवाई कीले बन गए, इसके जगह पर उचित विकल्प कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर भी हो सकता है ना कि हवाइयाँ छूट गई। बिल्कुल, हवाइयाँ छूट गई, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। यानी ये जो रेखांकित, देखिए कोई भी जांच तटस्थ होकर ही करनी चाहिए, डैश बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता। तो आपको तटस्थ का विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, तटस्थ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है साथियों पक्षपाती। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पक्षपाती। आगे देखिए, अगला सवाल है, छोटों को बड़ों से, देखिए छोटों को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। बताइए, छोटों को बड़ों से क्या ग्रहण करनी चाहिए? भाई सीख ही तो ग्रहण करते हैं ना, बड़ों से छोटे। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सीख। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। सार्थक शब्द बोल लो, एक शब्द बोल लो, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, या सार्थक शब्द जिसको आप बोलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। बरसात का बिल्कुल ना होना, बरसात का बिल्कुल ना होना, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। अनावृष्टि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी से पढ़ते हैं। मैं उनसे यहाँ बात मना लूँगा, ये गलत है। यहाँ बैठे बैठे मन उब आया है, ये भी गलत वाक्यांश है, ये भी गलत वाक्य है। कौन किताब को पढ़ोगे, ये भी गलत है। कौन सी किताब पढ़ोगे, ये बिल्कुल त्रुटि नहीं है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा त्रुटि नहीं है, यही आपको चुनना था। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए। दरवाजे पर सोहन आया है, भाई दरवाजे पर, ये जो पर है यही तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पर। आगे देखिए, मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। उचित सार्थक को निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करके उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। तो मुझे खाने में क्या मत दिया करो? नाश्ता वास्ता नहीं, सब्जी रोटी नहीं, भारी खाना नहीं, पराठा वराठा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मुझे खाने में पराठा वराठा मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। अगला सवाल है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करना है। ठीक है, मुझे खेद है मैं आपके दर्द में सम्मिलित ना हो सका। तो रेखांकित शब्द यहाँ क्या है? दर्द। तो दर्द की जगह पर क्या होगा कि मुझे खेद है मैं आपके दर्द, विरह नहीं, दर्द यहाँ पर दुख होगा कि मैं आपके दुख में सम्मिलित ना हो सका। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, दुख। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर दिया गया शब्द है आत्मा, और आत्मा का आपको विलोम शब्द चुनना है। आत्मा का विलोम शब्द होता है साथियों परमात्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, परमात्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका सुरसरी होता है, ध्रुवनंदा होता है, देवापगा होता है, सरिता नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरिता। देखिए, खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर, ठीक है, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो खत पढ़ते हुए उसकी क्या लड़खड़ाने लगी? भाई देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवाज़ लड़खड़ाने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आवाज़, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो नष्ट हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो नश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये जो 4 ऑप्शन आपको वाक्य दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखिएगा ध्यान से, वह अभी तक हैदराबाद नहीं लौटा।
वह अभी तक हैदराबाद नहीं लौटा। बिल्कुल इसी में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द क्या है? तो प्रेम का विलोम शब्द साथियों घृणा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा घृणा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। बताइए, कोई व्यक्ति नहीं, ये जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हो सकता है कि उस भवन में वह भवन जनशून्य था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकाल का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए, अकाल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है? अकाल का पर्यायवाची आपका देखिए दुर्भिक्ष होता है, इसके अलावा कुकाल होता है, दुष्काल होता है, सुकाल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकाल। अगला क्वेश्चन है, घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो धुआं शब्द का तत्सम रूप क्या होता है साथियों? तो धूम होता है। बिल्कुल धूम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में ही एक ही जगह धूम लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट होगा। घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त, देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रेखांकित अंश को बदले। रेखांकित अंश है खाने में बहुत अच्छे, तो इसके लिए क्या होगा? बहुत स्वादिष्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? चांद पर थूकना, इसके लिए ये जो मुहावरा है उसके लिए उचित सार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सम्मानीय, देखिए सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा दिख रहा है? तो अनेकों, अनेक नहीं, अनेकों नहीं होना चाहिए था, अनेक होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही आपका आंसर होगा, अशुद्ध है। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। भाई चंद्रहास, चंद्रहास ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो साथियों तलवार का पर्यायवाची शब्द ही चंद्रहास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए खड़ाऊ भी है, जोंखो भी है, सरसों भी है, गेहूं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गेहूं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। भाई जल्दी पूरा करना है, हमने यार हमें होना चाहिए था, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो गलत लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि किस प्रकार की त्रुटि है ये। तो साथियों यहाँ पर देखिए कारक संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कारक संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द इनमें से किसमें प्रयुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, यह अस्पताल बहिरंग रोगियों के लिए है। बिल्कुल अंतरंग का आपका विलोम शब्द बहिरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के रेखांकित अशुद्ध भाग को उचित विकल्प से बदले। छाती पर चना दलना, भाई चना थोड़ी होता है छाती पर मूंग दलना। तो चना की जगह पर मूंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निहत्या, देखिए निहत्था का विलोम शब्द क्या होता है? तो निहत्था, हत्या नहीं है, हत्था, निहत्था यानी जिसके जो निहत्था हो, जिसके हाथ में कुछ ना हो, कोई भी हथियार ना हो, यानी हथियारबंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेरी माँ अत्यंत डैश व्यंजन बनाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द चुनिए। तो मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती है या व्यंजन बनाती है, तो स्वादिष्ट करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए सवाल हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम कल के पेपर में देखने को मिलेंगे भाई। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है, के
तत्पर लिए है, के तत्पर लिए है, इसके लिए भाई ये जो रेखांकित शब्द है इसके लिए सही देखो, गलत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, के तत्पर लिए है, इसके जगह पर क्या होगा, के लिए तत्पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कौवा डाली से उड़ गया, कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो कौवा का तत्सम रूप क्या होता है, देखिए कौवा शब्द का तत्सम रूप होता है काग, काग डाली से उड़ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, इसी में कारक शब्द का जो है अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। ठीक है, रेखांकित शब्द देखो सब में, सब ऑप्शन में है, जैसे यहाँ नम्रता पर है, सर्दी पर है, लड़कपन पर है, गर्म पर है। तो आपको बताना है रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता। ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो शुद्ध है भाई। आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, ये भी सही है। लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियाँ हो जाती है, ये भी सही है। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध चुनना है। देखिएगा ए में लिखा है आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, यही तो गलत दिख रहा है साफ साफ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो उसे क्षमा कर दो, सही है। कार्यक्रम शुरू किया जाए, ये भी सही है। गणित पढ़ना अच्छा होता है, ये भी सही है। ये गलत है, यही आपका करेक्ट होगा। शब्द का वाक्य खंड बदले और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है, इसका वाक्य खंड आपको बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा, ए में लिखा है मैं 1 वर्ष उसकी प्रतीक्षा किया, गलत है। मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, ये भी गलत है। मैंने सिर्फ वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी, ये भी गलत है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया, तुम्हारे पास डैश कितने रुपये हैं। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। तो भाई महाभारत के युद्ध में कौरवों का क्या वंश, नहीं, फिर वंश होता तो तुम्हारे पास वंश कितने रुपए हैं, ये गलत हो जाता। कुल होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया और तुम्हारे पास कुल कितने रुपये हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। गृहस्थ शब्द का देखिए, गृहस्थ का विलोम शब्द नीचे विकल्पों में से चुनिए। तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द सन्यासी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सन्यासी। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही है। भाई नदियों को थोड़ी पार करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नदियाँ। आगे देखिए, जिसे मारना उचित ना हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे मारना उचित ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवध्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, याद रखिएगा। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो सरिता, सरिता जो है साथियों ये नदी का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प देखिए विलोम युग्म सही है। देखिए ऐहिक का ऐश्वर्य होता है, ये बिल्कुल सही है। करुणा का निष्ठुरता, ये गलत है। क्रोध का क्षमा, ये भी गलत है। ऐहिक का परलौकिक, ये भी गलत है। सही केवल ऑप्शन, माफ करना आपको बताना था कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा। ऐहिक का ऐश्वर्य नहीं होता है, बाकी ये तो सारा सही था ना। करुणा का निष्ठुरता होता है, क्रोध का क्षमा होता है, ऐहिक का परलौकिक होता है, ये तीनों सही है, यही गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताइए। बिना वेतन के कार्य करने वाला, बिना वेतन के कार्य करने वाला बताइए, इसके लिए सार्थक शब्द या एक शब्द क्या होगा। अवेतनिक, वेतनिक, अन्य वेतनिक, वेतन सहित। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। चलिए सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल है, आज कारखाने का श्री गणेश होगा, रेखांकित शब्द के विलोम का चयन करिए। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना।
निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो इसमें कौन सा गलत है यही आपको चुनना है। तो धन्यवाद देना यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? आज रेणु का व्याख्यान होगा, यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर हो गया। बाकी देखिए, पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दे, ये सही है। वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, ये भी सही है। वह अब निरोग है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ लिखे। अक्ल के अंधे, तो भाई अक्ल का अंधा मुहावरे का उचित शब्द क्या होगा? बुद्धिहीन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। अथ का, अथ का विलोम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना, इति होता है, इति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके आर पार देखा जा सकता हो, इसको क्या कहते हैं? इसको पारदर्शी बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। जो संविधान के प्रतिकूल हो इसको असंवैधानिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो एक वचन की दृष्टि से, कुछ महिलाएं बाजार जा रही है, कुछ, ये गलत हो गया। ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं, ये दोनों, ये भी नहीं। तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको एक वचन में चुनना था। मैंने नए कपड़े खरीदे, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उल्टी गंगा बहना, भाई उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द। तो भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं क्या किया? संयोग किया नहीं, निर्माण किया नहीं, निर्यात किया, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निर्यात किया। माँ ने मुझे दही लाने को कहा। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके पेपर में ना आए तो इस वीडियो के नीचे आ लेना और जो आपके मन में हो वो लिख देना। इसी प्रकार मैं आपको जीके जीएस के भी जो क्लासेस करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है एसएससी वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और वही आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, देख लेना। माँ ने मुझे दही लाने को कहा, इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए, माँ ने मुझे क्षीर लाने को कहा, नहीं, दही का तत्सम रूप क्षीर नहीं होता है, दधी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि माँ ने मुझे दधी लाने को कहा। अगला सवाल है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया, इसीलिए वह मालामाल हो गया। तो भाई मालामाल की जगह पर क्या हो सकता है? कंगाल हो सकता है ना, कहीं मालामाल तो गलत लिखा हुआ है। जब उसका घर जलकर राख हो गया तो वो मालामाल कैसे होगा? वो तो कंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन एसएससी जीडी आपसे पूछता है हिंदी का। मैंने ऑलरेडी जीके जीएस का स्टैटिक का करा दिया है, टॉप 100 क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन 2025 के पूछे गए क्वेश्चन जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। आज ही दोपहर में आपको करा दिए थे करीब 1:30 बजे। और साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है। और देखिए, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कल जैसे ही आपका पेपर हो जाता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ही लिंक दे दूंगा, वहाँ से या फिर व्हाट्सएप नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में दिया वहाँ पर आप क्वेश्चंस भेज देना साथियों, हिंदी और जीके के जितने भी क्वेश्चंस आपको याद होंगे, ताकि मैं उनका एनालिसिस आपको करा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।